साहब के शरण में आए, गरीबदास जी के माध्यम से, यानी इनके शिष्य बने। उनको एक मुकदमा चला, गरीबदास जी जा चुके थे शरीर छोड़कर, उनके ऊपर एक मुकदमा बन गया 302 का, यानी कत्ल का मुकदमा उनके ऊपर बन गया। मुकदमा चलता रहा और अंतिम स्थिति आ गई कि कल, यानी अब जो तारीख लगेगी उसके ऊपर फैसला सुनाया जाएगा और 100 की 100 ये बात होगी, 100% कि सजाए मौत होगी। उनके वकील ने भी ये कह दिया कि अब बचाव का कोई साधन नहीं है। जब अपना ही वकील ये कह दे तो उसका पक्का प्रमाण होता है कि फांसी टूटना है। इस पर उसका पुत्र रोने लग जाता है, कहता पिताजी आज हमारे गुरुदेव होते तो हमें ये फांसी नहीं लगती। उनका पिताजी कहता पुत्र परमात्मा मरते नहीं, भगवान कबीर साहब हमारे साथ है, बेटा घबरा मत। और उनकी यही इच्छा है तो फिर क्यों चिंता करे पुत्र, उनके हुक्म बिना पत्ता नहीं हिल सकता। इसमें भी हमारा कोई भला है, मर जाने में भी, अगर उनकी इच्छा होगी तो। अब क्या होता है, वो निश्चित तारीख आ जाती है, कोर्ट के अंदर दोनों मुलजिम खड़े हो जाते हैं, मजिस्ट्रेट बैठा, साथ में रीडर बैठा है। मजिस्ट्रेट फांसी की सजा सुनाकर लिख के रीडर को कहता है कि पढ़ के सुना दे इनको। वो रीडर पढ़ के सुना रहा है। मजिस्ट्रेट ने लिखा था कि उनके दोनों के नाम लिखकर कहा, गांव सारा विवरण देकर इनको फलाने व्यक्ति के मर्डर के केस में सजाए मौत सुनाई जाती है। रीडर क्या पढ़ रहा है कि उन दोनों का नाम बोलकर फलाने गांव के फलाना पुत्र फलाना, फलाना पुत्र फला, इनको बाई इज्जत बरी किया जाता है। मजिस्ट्रेट कहता है तेरा दिमाग खराब है क्या, तू क्या पढ़ रहा है? अक्के जनाब ने ऐसे ही लिखा इसमें। उसने फिर देखा, वो कागज फाड़ दिया, अपना फैसला फाड़ दिया, दोबारा फिर लिख दिया। कहता ये कैसे लिखागा मेरे से अनजान बने में। दोबारा फिर सुनता है, सुनाता है, मजिस्ट्रेट लिखता है कि इनको सजाए मौत दी जाती है, रीडर पढ़ता है कि इनको बाई इज्जत बरी किया जाता है। तीसरी बार फिर पढ़ के लिखता है, तीसरी बार फिर स्वयं सुनाता है, उसके सामने अक्षर चेंज हो रहे हैं। मजिस्ट्रेट देख रहा है, उसकी आंखों के सामने वो अक्षर एकदम बदल रहे हैं। मजिस्ट्रेट ने कहा भाई तुमने किसी संत का आसरा ले रखा है कि हां हम कबीर भगवान के चरणों में पड़े हैं, हमारे गुरुदेव गरीबदास जी थे। कहने लगे भाई जब तुम्हें वो बरी कर रहा है तो मैं फांसी नहीं दे सकता, मेरी क्या औकात है, तुम बरी हो, बोल सतगुरुदेव की। उसी दिन से उस मजिस्ट्रेट ने अपनी नौकरी से रिजाइन कर दिया कि परमात्मा है और वो जो चाहे सो कर सकता है। कबीर भगवान में ये शक्ति है, ये कर्म के दंड काट सकता है, अन्य किसी परमात्मा में ये शक्ति नहीं है, ना ब्रह्मा में, ना विष्णु में, ना शिव में, और ना ही। पुण्यात्माओं ये अंधेरा हटाना है, ये तभी हटेगा कि इस बार बार ज्ञान को सुनने से इस परमात्मा के बच्चे लाखों की संख्या में प्रचारक बनेंगे, समझाएंगे अपने बहन भाइयों ने, रिश्तेदारों को, सबको जा जाके इनकी उंगलियां पर रटा जाएगा। और जब ये अंधेरा नाश होगा ज्ञान का और पूरी पृथ्वी के ऊपर प्रभु का ज्ञान होगा, सभी प्राणी सुखी होंगे, यह माया की दौड़ मिट जाएगी, परमात्मा सुख देगा, आपकी बरकत देगा, हर एक चीज में लाभ देगा। ये एक दूसरे से लेना, लूटना, रिश्वत लेना, ये नरक नहीं भोगेंगे हम, ये विष नहीं खाएंगे, क्योंकि ये हमें फिर आगे जाके दुख देता है।
हम एक दूसरे को लूट कर धनी बनना चाहते हैं।